नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम पर्यायवाची शब्द की फोर्थ क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें आपकी क्लास तो छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप आज इस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है ना, चलिए देखिए, हमने कुछ शब्द पढ़ लिए, लगभग 3 क्लासें हमारी इससे संबंधित हो गई हैं। अब आज हम इसकी चौथी क्लास पढ़ते हैं। इसमें आपके जो अभी 20 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उनमें आपके पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और जिनका दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का पेपर है उसके लिए भी आप इनको देखकर जाएं। ठीक है ना, देखिए लास्ट क्लास में हमने कमल तक पढ़ लिए थे, कमल के पर्यायवाची शब्द हमने देखे थे। अब आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि हमारा जो शब्द है उसका नाम है कर्ण। नाम तो सुना होगा आपने, है ना, दानवीर कर्ण। तो कर्ण के पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं, कौन कौन से कर्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो आपने सुना होगा एक इनको नाम दिया जाता था जिसका नाम है अंगराज। किस नाम से जानते थे इनको? अंगराज के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है ना, तो आपने सुना अंगराज कर्ण कहते हैं। ठीक है ना, इसको सूर्य सुत भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता था? सूर्य सुत भी कहते हैं, या सूर्य पुत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, इसको दो नाम होंगे, एक अंगराज, दूसरा होगा सूर्यसुत। तीसरा जो होता है इनका जो नाम है वो आप बताओगे, अर्क नंदन। इनको क्या कहा जाता है भैया? अर्क नंदन कहा जाता है। देखो, अर्क नंदन मतलब अर्क किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। ठीक है ना, और उनके ही पुत्र हैं कौन? आपके कर्ण, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया आपका? अर्क नंदन कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, अर्क नंदन हो गया, इनको राधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो आपको याद रखना, राधे किसको कहा जाता है? तो कर्ण को कहा जाता है। ठीक है ना, तो एक आपने देखा, इनको सूर्य सुत भी कहते हैं, अर्कनंदन, राधे। इनको सूत पुत्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है आपका? सूत पुत्र, यानी निम्न कुल का भी कहा गया था। सूत पुत्र भी कहा गया है। किसको कहा गया आपका? आप कहोगे अंगराज कर्ण को कहा जाता है। सूत पुत्र हो गया। इनका ही एक और नाम है आपका, तो आप कहोगे इनको रवि पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया आपका? तो आप कहोगे रवि सुत कह दो या रवि पुत्र कह लीजिए, तो आप लिख लीजिए रवि सुत। ठीक है ना, इनका ही एक और नाम है, आदित्य नंदन भी कहते हैं इन्हीं को। क्या कहा जाता है इनको? आदित्य नंदन भी कहते हैं। तो देखिए, इतने सारे जो नाम हैं वो आपके किसके नाम हैं? तो आप बताओगे ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? कर्ण के। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं हम इन नामों को। पहला आपने कहा कर्ण, कर्ण का ही है आप कहते हो अंगराज। कौन सा हो गया आपका? अंगराज हो गया। दूसरा हो गया आपका सूर्यसुत। तीसरा हो गया अर्कनंदन। ठीक है ना, चौथा राधे। सूर्यसुत हो गया आपका, रविसुत हो गया, आदित्य नंदन हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद जो हमारा अगला शब्द आता है उसका नाम है कली। क्या शब्द आता है? कली। कली तो नाम आपने सुना ही होगा। तो देखते हैं कली के कौन कौन से आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो कली का जो है, सबसे पहले इसका जो नाम है इसको मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुकुल कहते हैं। इसी का जो पर्यायवाची शब्द है इसको जालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जालक कहा जाता है। इसको ही हम ताम्र पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको हम ताम्र पल्लव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इसी को हम कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कली है, कली की से ही बन गया आपका क्या? कलिका। ठीक है ना, कुडमल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कुडमल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, अगला है पूरक। अगर पूछा जाए पेपर में कि बताइए पूरक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पूरक जो आप बताएंगे वो पूरक पर्यायवाची शब्द है किसका? आपका कली का। इसी को ही हम कहते हैं भैया, आपने सुना होगा नव पल्लव। क्या कहा जाता है इनको? नव पल्लव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो नव पल्लव किसका पर्यायवाची शब्द है? आपका कली का। ठीक है ना, इसी में आता है आपका अंकवा। क्या आता है आपका? अंकवा। तो याद रखना आपको, अंकवा किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तो अंकवा जो आप बताएंगे वो आपका कली का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है ना, इसी में इसको कोम्पल भी कहते हैं। कोम्पल। क्या कहा जाता है? कोम्पल भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं गुंचा। क्या कहा जाता है भैया? इसको गुंचा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये आज के जो हमारी क्लासेस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं।
ठीक है ना। तो इनके पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चन रहते हैं कि आपसे पूछ रहे थे बताइए ताम्रपल्लव किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप बताओगे कली का। तो एक बार और दोबारा से हम देखते हैं, तो कली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मुकुल, जालक, ताम्रपल्लव, कलिका, ठीक है ना। कुडमल हो गया आपका, पूरक, नवपल्लव, अंकुआ, कोम्पल और गुंचा। याद रखना गुंचा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपका कली का, ठीक है ना। इसी के शब्द जो हमारा नेक्स्ट शब्द आता है वो है कुटिल। क्या शब्द आया आपका? कुटिल। तो आप बताइए कुटिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या शब्द आया आपका? कुटिल। तो कुटिल के जो आप पर्यायवाची शब्द बताएंगे तो सबसे पहले आता है कुटिल। आपने सुना कोई कुटिल व्यक्ति है, मतलब छली व्यक्ति है, जो छल करता है, छली कहते हैं उसको हम, ठीक है ना। उसी को हम कपटी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कपटी भी उसकी को नाम हम दे देते हैं, है ना। छली हो गया, कपटी हो गया। अब इसी को हम एक और नाम भी दे देते हैं। आपने कहा धोखेबाज, क्या कहते हो आप? धोखेबाज। तुमने हमें क्या दे दिया भैया? धोखा दे दिया, ठीक है ना। जब धोखेबाज हो तो मतलब तुम चालबाज हो, हमारे साथ आप चाल खेल बैठे, मतलब आप चालबाज हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी कह देते बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे हम उस स्कूल में कौन थे? तो प्रिंसिपल थे, ठीक है ना। तुम चाल खेलो तो धोखा देने में तो हम सबसे बड़े माहिर हैं, ऐसा आप लोग कह देते हो ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं धोखेबाज भी होते हैं, ऐसा आपने कहा होगा, हमें नहीं पता। अगला शब्द आया क्या? काक, ठीक है ना। आपने सुना होगा काक वर्ण। काक वर्ण कौन कहलाता है? देखो काक का ही पर्याय शब्द है काग। क्या शब्द है आपका? काग। तो काग मतलब होता है कौवा। कौन होता है आपका? कौवा, ठीक है ना। काग मतलब क्या होता है? कौवा। जब कौवा है तो कौवा के और कौन क्या कहते हैं? इसी को कांड भी कहते हैं। ऐसा शब्द इसी का लिख लीजिए, इसी को पर्यायवाची शब्द कांड, ठीक है ना। इसको वायस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया? इसी को वायस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अगला है पिसून भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया? इसी को पिसून भी कहते हैं। जब इसको पिसून कहते हैं तो इसको करट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को करट भी कहते हैं। तो इतने जो शब्द हैं वो आपको याद रखना। किस किस के पर्यायवाची शब्द हैं आपके? काग के। काक बोले तो काग है, काग बोले तो कौवा है। कौवा ही कर्ण कहलाता है, मतलब बायस है, यानी इसी का नाम क्या है? पिसून भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? पिसून, या इसको करट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला जो शब्द आया है जो आपने सुनाई है, क्या बोलते हैं इसको? कुत्ता कहा जाता है। कुत्ता बोले तो आपने इसके पर्यायवाची शब्द सुने ही होंगे, कौन कौन से होते हैं? तो इसको कुक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कुक्कर कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपने नाम सुना है, इसको पेपर में पूछा जाता है, श्वान। क्या पूछा जाता है? श्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? श्वान, ठीक है ना। इसको सुनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को सुनक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो कुक्कर, श्वान, सुनक, ठीक है ना। एक और है कुकुर भी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है इसको? कुकुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपके शब्द हैं इनके आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कुत्ता को जो पेपर में पूछा जाता है वो श्वान शब्द पूछा जाता है सबसे ज्यादा, या सुनक पूछा जाता है। सुनक किसका पर्यायवाची शब्द? तो दोनों आपको याद रखना है। तो हमने कौन कौन शब्द देख लिए? कर्ण, कली, कुटिल, काक और कुत्ता हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट शब्द जो आता है वो है हमारा कबूतर। क्या शब्द आया हमारा? तो आप कहोगे कबूतर। कबूतर के पर्यायवाची शब्द बताइए कौन कौन से होते हैं? तो आप बता कबूतर। कबूतर का जो पेपर में पूछा जाता है वो कपूत पूछा जाता है। कपूत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कपूत आप बताएंगे कपूत किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तो आप बताओगे ये कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। एक और आपने पेपर में नाम सुना होगा, शब्द मिलता है आपका रक्त लोचन। क्या मिलता है आपका? तो आप कहोगे रक्त लोचन। तो रक्त लोचन किसे कहा जाता है? तो रक्त लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? कबूतर का ही है। तो रक्त लोचन किसको कहा जाता है भैया आपका? तो आप कहोगे कबूतर को ही कहा जाता है। इसी का एक और नाम हारित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हारित।
क्या कहते हैं इसी को? हारित भी कहते हैं। हारित किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे कबूतर को ही कहा जाता है। इसी का नाम है पारावत। एक लास्ट शब्द और याद रखना आपको, क्या है वो? पारावत। तो जो नाम याद रखना है किस किसके हैं आपके, यानी कबूतर की कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? कपूर, रक्तलोचन, हरित या पारावत है। ठीक है ना। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट शब्द जो आता है वो आपने सुना होगा, कृषक। किसका शब्द नाम आया आपका? कृषक। कृषक बोले तो किसान। ठीक है ना। अब कृषक को ही हम क्या कहते हैं भैया? किसान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान। जय जवान जय किसान। ठीक है ना। अगला देखिए, किसान हो गया। अगला इसी में आता है काश्तकार। कौन सा नाम आता है आपका? आप कहोगे काश्तकार भी कहते हैं इसी को, है ना। किसान का ही पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? काश्तकार। या इसी को हम कहते हैं हलधर। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम हलधर भी कहते हैं। ठीक है ना। इसी को जोतकार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को जोतकार के नाम से जाना जाता है। और इसी का जो एक और लास्ट नाम है तो खेतीहर भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? खेती हर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये जो शब्द हैं आपके, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो याद रखना है। किसके नाम है आपके? कृषक। कृषक के कौन कौन से शब्द हो गए आपके? तो किसान, किस्तकार, हलधर, जोतकार और खेतीहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा वो है कर्म। क्या शब्द आता है? कर्म शब्द आया है। तो आपने सुना हो कर्म तेरे अच्छे, तो किस्मत तेरी कैसी है? दासी है। और ईमान तेरा सच्चा, तो घर तेरे मथुरा काशी है। अगर आपका ईमान सच्चा है तो आपको कहीं भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं। कर्म शब्द आया, कर्म को ही हम बोलते हैं कार्य। कि आपने कर्म कैसे, मतलब आपने कैसे कार्य करे। ठीक है ना। कर्म, कार्य करे मतलब आपने कृत्य क्या किए। ठीक है ना। इसी का अगला होता है क्रिया। क्या शब्द आया आपका? क्रिया। ये सब कर्म के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी को हम काम भी कह देते हैं। काम काज कैसा चल रहा है, मतलब काम भी हो गया और काज भी हो गया। ठीक है ना। ये शब्द आपको याद रखना। किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? कर्म के पर्यायवाची शब्द। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, वो है कंदरा। क्या शब्द आया आपका? कंदरा। अब आपको पता है कि कंदरा क्या होता है, लेकिन अभी आपको एक शब्द बता देंगे तो जरूर आप समझ जाएंगे। कंदरा मतलब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कंदरा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भैया आपका वो कंदरा मतलब होती है क्या? गुफा। कंदरा मतलब क्या होती है? गुफा। क्या होती है? गुफा। गुफा को ही हम कहते हैं गुहा। क्या कहते हैं? गुहा। इसी को हम खोह कहते हैं, खोह। क्या कहते हैं इसी को हम? खोह। या इसी का जो नया शब्द है वो आप दरी भी कहते हैं। ठीक है ना। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं आपके, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना। कंदरा, कंदरा के जो पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं आपके? गुफा, गुहा, खोह, दरी के नाम से भी जाता है। अगला जो शब्द है आपका वो है कथन। क्या शब्द आता है आपका? कथन। तो कथन के जो पर्यायवाची शब्द हैं लिख लीजिए आप। कथन मतलब आपके विचार। कथन मतलब, कथन का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? विचार हो जाएगा। ठीक है ना। कथन हो गया यानी विचार। विचार मतलब वक्तव्य। वक्तव्य। अगला जो शब्द आता है उसी को मत कहते हैं। इसी को आप बयाना कहते हैं। बयाना यानी आपने गवाही देने जाते हैं। बयाना दिया आपने, मतलब उसका कथन क्या था। ठीक है ना। इसको बयाना के नाम से भी जानते हैं। तो इतने शब्द आपको याद रखना है। कथन के कौन कौन से हो गए? विचार, वक्तव्य, मत, या इसी को हम क्या कहते हैं? बयाना भी कहते हैं। ठीक। अब जो हमारा, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द आया है वो है आपका कौन सा? करा, कटाक्ष। जी बताओ, जिन बच्चों को पता है इसका पर्यायवाची शब्द बताइए आप कि कटाक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? क्या शब्द आया आपका? कटाक्ष। ठीक है ना। तो कटाक्ष या कटाक्ष का नाम सुना होगा अपन, किसी के विरुद्ध या जिसकी बात काटते हैं। कटाक्ष का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आपेक्ष। तो आप लिख लीजिए, इसका जो होगा आक्षेप कहलाएगा, सॉरी, आक्षेप कहलाता है। ठीक है ना। या जिसको हम व्यंग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं। ठीक है ना। आपेक्ष, व्यंग्य हो गया आपका।
इसी को हम ताना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? ताना भी कहते हैं, इसी को हम छींटा कसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसी को हम? छींटा कसी भी कहते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? ये आपके कटाक्ष के हो गए। ठीक है ना। अगला जो शब्द है आपका वो है कोमल। क्या शब्द है आपका? कोमल। कोमल तो आपने सुना ही होगा, है ना। कोमल कैसी चीज होती है जिसको हम कोमल के जो पर्यायवाची शब्द बताते हैं, किसी में आता है मृदुल। क्या शब्द आता है आपका? आप कहोगे मृदुल। क्या शब्द आएगा आपका? मृदुल। ठीक है ना। मृदुल हो गया। इसी में जो अगला आपका आएगा मृदुल के आप बात बताओगे, इसी को सुकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को सुकुमार के नाम से भी जाना जाता है। सुकुमार हो गया, मृदुल हो गया। इसी को हम नाजुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? नाजुक कहते हैं। कोमल है ना, बड़ा नाजुक है, मतलब नरम है। कैसा कहलाएगा आपका? नरम। इसी को हम सौम्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? सौम्य भी कहते हैं, या इसी को हम मुलायम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? मुलायम। तो जो हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? कोमल के। कोमल के कौन कौन से? मृदुल, सुकुमार, नाजुक, नरम, सौम्य, या जिसको हम मुलायम भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला जो शब्द आता है हमारा वो है किरण। क्या शब्द आया आपका? किरण। किरण के आप पर्यायवाची शब्द बताना है तो पेपर में पूछे गए ही शब्द हैं आपके। किरण। किरण के बताइए, तो किरण के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपका सबसे पहला कहलाएगा आपका कौन सा? रश्मि। कौन सा कहलाएगा आपका? रश्मि। ठीक है ना। अगला इसी को केतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? केतु कहा जाता है। अगला इसी को अंशु भी कहते हैं। अंशुमाली यानी अंशु कहते हैं। ठीक है ना। अगला इसी को कर भी कहते हैं। ठीक है ना। इसी का जो नाम है आपका वो मरीची भी कहते हैं। मरीची। क्या कहते हैं इसी को? मरीची के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला इसको मखूक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को मखूक कहते हैं। ठीक है ना। इसी का जो एक और पेपर में पूछा गया शब्द है किरण को ही हम कहते हैं प्रभा। क्या कहते हैं किरण को हम? प्रभा कहते हैं, या अर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ची। या इसी को हम कहते हैं पुंज। क्या कहते हैं? पुंज। तो ये जो शब्द हैं आपके किसके पर्यायवाची शब्द है आपके? किरण के। किरण के कौन कौन से देख लिया हमने? रश्मि, केतु, अंशु, कर, मरीचि, मखूक, प्रभा, अर्ची या पुंज के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना। और जो अगला जो शब्द आया वो पेपर में आपने सुनते ही हो, कोयल। कि कोयल सी तेरी बोली, है ना। अब कोयल है तो कोयल को ही हम कहते हैं कोकिल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इसी को हम कोकिल भी कहते हैं। ठीक है ना। कोकिल हो गया आपका। इसी को हम श्यामा कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है, बताओ श्यामा के नाम से किसको जानते हैं? श्यामा किसको कहा जाता है? कोकिल को कहते हैं। इसको पिक भी कहते हैं। पिक। क्या कहा जाता है इसको? पिक के नाम से भी बोलते हैं। इसी को पेपर में वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है मदन सलाका। क्या पूछा जाता है आपका? कि मदन सलाका किसको कहते हैं? तो याद लिख लीजिए आप, मदन सलाका किसका पर्यायवाची शब्द है? इंपोर्टेंट शब्द है आपका मदन सलाका। मदन सलाका किसको कहते हैं अपन? कोयल को कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो आपको याद रखना कि कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। इसी को कोकिल बोलेंगे, श्यामा, पिक या मदन तलाका के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला जो शब्द है हमारा उसका नाम है कायरता। ये तो आपको पता ही है। कायर व्यक्ति कैसा होता है? मतलब उसी को हम कहते हैं भीरुता। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम भीरुता भी कहते हैं। ठीक है ना। अपौरुष है ना, आपने सुना कायर है मतलब जो पुरुष नहीं है, मतलब अपौरुष कहलाता है ना। जो रणभूमि छोड़कर चला जाता है वो अपौरुष कहलाता है। ठीक है ना। इसको पामरता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम पामरता भी कहते हैं। ठीक है ना। इसी को एक शब्द और आपने सुना हो जिसमें साहस नहीं है, मतलब आप साहसहीनता भी कहते हैं। उसी को किस नाम से जानता है इसको? साहसहीनता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है ना। अब अगला देखिए। अगला इसी के साथ जो शब्द आया आपका वो कंटक।
क्या शब्द आया आपका? कंटक। तो बताइए कंटक के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं? ठीक है ना। तो कंटक तो आपने सुना होगा, पेपर पूछ जाता है कंटक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये को सब आप कहते हैं कांटा, है ना, कांटा है। इसी को पेपर में पूछा जाता है सूल। क्या पूछा जाएगा आपका? सूल किसका पर्यायवाची शब्द? सूल या जिसको हम खार कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? खार। ये तीन शब्द आपको याद रखना है। तीन शब्द किसके हैं आपके? कंटक। तो कंटक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं आपके? कांटा, सूल या उसको खार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इधर तक आप देख लीजिए, जो शब्द आपको ना लिखे हो तो उनको लिख सकते हैं, और या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो शब्द आता है देख, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके, है ना, इनसे ही बनते क्वेश्चन है। ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके इनके नाम जरूर नोट कर लेना आपको। ठीक है ना। शब्द क्या है आपका? कामदेव, है ना। क्या शब्द आया आपका? कामदेव। तो कामदेव का नाम सुना ही होगा आपने कि कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना। काम, कामदेव मतलब मन में लेता है ओज जो, उसी को हम कहते हैं मनोज। तो कामदेव का पहला पर्यायवाची शब्द क्या है? मनोज। ठीक है ना। इनकी को बोलते हैं कंदर्प। क्या कहते हैं भैया? कंदर्प कहते हैं। ठीक है ना। इसी को कहते हैं आत्मभूख। क्या कहते हैं भैया इसी को? इन्हीं का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या कहलाता है? आत्मभूख। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है इसको आनंग कहते हैं, जिनके अंग नहीं, आनंग, है ना। आपने देखा मन में जो भाव आते हैं भी कहीं अंग हाथ पैरों से थोड़ी जाते हैं। ठीक है, आनंग कहलाते हैं। इसी को अतनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसी को? तनु के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को हम बोलते हैं काम। इनका ही पर्यायवाची शब्द क्या है? काम। या जिसको हम मकर केतु कहते हैं, मकर केतु। यानी आपको याद रखना है मकर केतु, यानी मकर बोले तो बताओ, मकर किसको कहते हैं? मगरमच्छ। यानी मकर यानी मछली भी जिसको कहते हैं, मकर यानी मीन है जिसकी ध्वज पर मकर केतु कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं आपके? कामदेव। ठीक है ना। अगला इन्हीं का जो शब्द है आपका, वो पुष्प चाप भी कहते हैं। ये फूलों के बाण चलाते हैं भैया। काय के बाण चलाते हैं आपके? फूलों के बाण चलाते हैं, 5 बाण, है ना। एक से नहीं होगा घायल तो दूसरे से हो जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, यानी कि पुष्प चाप कहलाते हैं, है ना। इनकी को स्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मर के नाम से भी कहते हैं, या इसको मनमत भी कहते हैं। मन मत। तो आपने देखा होगा शंकर जी के अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो उनके अंदर भी भावनाएं प्रकट कर दी थी, है ना। इन्हीं को मन मत कहा जाता है। जब तक आपके मन को मत नहीं देंगे ना वो, आपके अंदर काम की इच्छा नहीं आ जाएगी, तो उनका नाम ही कामदेव नहीं। ठीक है ना। तो हमने कामदेव के कौन कौन से शब्द पढ़ लिए? मनोज, कंदर्प, आत्मभू, अनंग, आतनु, काम, मकर केतु, पुष्पचाप, स्मर, या इनको मंथन के नाम से भी जानते हैं, मनमत कहते हैं। अगला शब्द है कार्तिकेय। तो आपने अपनी कोचिंग का नाम भी सुना होगा, क्या है? कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द सुनते हैं। पहला है आपका कुमार। कौन सा है? कुमार कहते हैं। ठीक है ना। इन्हीं को कहा जाता है पार्वती नंदन। क्या कहते हैं भैया इनको? पार्वती नंदन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इन्हीं को कहा जाता है सरभव। क्या कहते हैं भैया इन्हीं को? सरभव के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इन्हीं का है स्कंध। क्या नाम है कार्तिकेय का? ये आपका स्कंद। इन्हीं को षडानन भी कहते हैं। ये याद रखना, पेपर पूछा गया शब्द है आपका षडानन। क्या शब्द है आपका? षडानन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अपन बताएंगे कार्तिकेय का ही। ठीक है ना। अगला है इन्हीं को गुह भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? गुह के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है आपका इन्हीं में, इन्हीं को मयूर वाहन भी कहते हैं भैया। इनका कौन सा वाहन है? मयूर, मोर से यात्रा करते हैं, मयूर वाहन। ठीक है ना। ये इनका ही नाम है शिव सुत। भगवान शिव के पुत्र हैं, शिव सुत कहलाते हैं। इन्हीं को षड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? षड बदन के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके आपके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं? तो ये कार्तिकेय के हैं। कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? कुमार, पार्वती नंदन, सरभव, स्कंध, षडानन,
गोहो, मयूर वाहन, शिवसुत या षडबदन के नाम से भी इनको जानते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट शब्द है उसका नाम है कुबेर। क्या शब्द है आपका? कुबेर। तो कुबेर का नाम तो सुना ही होगा आपने। कुबेर मतलब धन, है ना। कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? वो देखिए, कुबेर को राज राज भी कहते हैं भैया। इन्हीं का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? इन्हीं का एक और नाम क्या है? राज राज भी कहते हैं। ठीक है ना। इन्हीं को किन्न रेस भी कहते हैं। किन्न रेस। तो अगर पूछा जाए किन्न रेस के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बताएं किसको? कुबेर को कहा जाता है। किन्न रेस हो गया आपका। ठीक है ना। अगला जो इनका शब्द है वो आपको याद रखना है कुबेर का। इनको धनाधीप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? धनाधीप कहते हैं। धनाधीप कहा जाता है। ठीक है ना। अगला जो शब्द देखिए आप, राज राज हो गया, किन्नरीस हो गया, धनादीप हो गया आपका। अगला जो शब्द आता है वो धनेश भी कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है भैया? धनेश कहते हैं। या फिर इनको आप यक्षराज भी कहते हैं। यक्षराज। ठीक है ना। धनेश या यक्षराज, या इनका एक और नाम लिख लीजिए आप, इनको ही कहा जाता है धनद। क्या कहते हैं? धनद भी कहते हैं। तो आप में तो धन के भंडार किसके पास होते हैं? कुबेर के पास होते हैं। कुबेर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए आपके? राजराज, किन्नरेश, धनाधीप, धनेश, यक्षराज या धनद के नाम से इसको जानते हैं। अब जो अगला शब्द आया हमारा, वो तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या शब्द है आपका? कृष्ण। क्या शब्द है आपका? कृष्ण। तो आप बताएंगे कृष्ण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? चलो पढ़ते हैं हम इसमें। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द देखना है। किसके देखना है? कृष्ण। तो आपने देखा होगा, नंद नंदन कहते हैं इसको। नंद नंदन के नाम से इनको जानते हैं। नंद नंदन किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है ना। इनको मधुसूदन के नाम से भी जानते हैं भैया। किस नाम से जानते हैं? तो आपने नाम सुना, उनको मधुसूदन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? मधुसूदन कहते हैं। ठीक है ना। अगला इनको जनार्दन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इनको? जनार्दन भी कहते हैं। जनार्दन, है ना। अगला शब्द पढ़िए आप, जनार्दन। इन्हीं को माधव कह देते हो आप। माधव। मुरारी भी कहते हैं इनको हम। क्या कहते हैं? मुरारी भी कहा जाता है। एक तो आपने सुना ही होगा बचपन में, इनको क्या कहते थे? कन्हैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्हैया भी कहते हैं। अगला इन्हीं का नाम आपने सुना हुआ है, द्वारिकाधीश। क्या नाम सुना है आपने? द्वारकाधीश भी कहते हैं। है ना। क्या नाम कहा जाता है इनको? द्वारकाधीश कहते हैं। इन्हीं को गोपाल भी कहते हैं। इन्हीं को केशव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केशव। अगला इनको नंद कुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? नंद कुमार या नंद किशोर। नंद किशोर। या फिर इनका ही नाम आप एक और देते हैं, आपने सुना बिहारी जी, यानी इनको बिहारी के नाम से भी जाना। ठीक है ना। ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? कृष्ण के। तो कृष्ण के तो आप देखते हैं अनगिनत नाम है। ठीक है ना। जितने भी नाम है वो भी आपके कम है। अगला जो शब्द है आपका, वो शब्द आता है केला। क्या शब्द आया आपका? केला। तो आप बताइए केला के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? है ना। तो केला के जब हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं, केला का है, आपने नाम सुना है रंभा। केला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपका? रंभा। इसी को कदली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कदली के नाम से जानते हैं। या इसी को हम वारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वारण के नाम से जाना जाता है। या इसी को आ असुम अस, असुमत फला भी कहते हैं। सॉरी, क्या है आपका? असुमत फला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आप। क्या कहा जाता है इसको? असुमत फला के नाम से भी जाना जाता है। यानी केला के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? रंभा, कदली, वारण, असुमत फला
ठीक है ना। इसी को भानुफल भी कहते हैं भैया ना। क्या कहा जाता है इसी को हम? भानुफल भी कहते हैं। याद रखना, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, भानुफल किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है ना। इसी को काष्ठिला भी कहते हैं, काष्ठिला। तो अगला लिख लीजिए आप, इसी को क्या कहते हैं? काष्ठिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आपके? तो ये जो पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आपके किसके? वो आपके केला के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है ना। अगला देखिए, तो यहाँ तक हमने शब्द देख लिए। ठीक है ना। इसके बाद जो अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप छोटी क्लास भले ही है, लेकिन आप इसको देखना ना भूलें, क्योंकि पेपर में इनसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है ना।